हेलो साथियों, नमस्कार। हाजिर हैं आज हम बात करने वाले हैं ITITO कोपा के अंतर्गत जो पेपर हमारा हुआ 2016 का। तो हमें इस क्लास के अंदर इस वीडियो में आप देखोगे कि फटाफट हमें देखना है कि कैसे प्रश्न आए थे। क्विक रिवीजन इसका रहने वाला है, तो हमें बस क्वेश्चन पढ़ना है, उसके आंसर देखने हैं। तो आइए बात करते हैं अपन आज के जो हमारा पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था 6 नवंबर 2016 का पेपर हुआ था। ये पहली शिफ्ट का पेपर है, उसका जो पहला प्रश्न था कंप्यूटर सेक्शन का, उसकी हम बात करने वाले हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पे पहले प्रश्न। खालिस्तान है एट्रीब्यूट में जावास्क्रिप्ट वर्जन होता है, आपको देना है आंसर कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो कोई डिटेल की बात नहीं होगी, वो सब बात जो होगी अपनी क्लास में होने वाली है। यहां हम सिर्फ बात करेंगे अपने आंसर की। तो आप पाओगे कि इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है कि अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लैंग्वेज अर्थात ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। ठीक है, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। तो ऐसा कौन सा हमारे पास ओएस है? तो यहां जो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों, ये आपका क्या जाएगा भाई, बैच प्रोसेसिंग। जो हमारा ओएस होता है ये एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और बात करेंगे अपने आज के तीसरे प्रश्न की। ठीक है, निम्न में से एक कौन सी जो हमारी डिवाइस है, स्टोरेज की बात हो रही है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी अर्थात ऑल ऑफ द एबव, अर्थात जो तीनों ही हैं, ये तीनों ही हमारी क्या होती हैं, तो स्टोरेज डिवाइस होती है। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी अर्थात ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। राइट, हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। ठीक है, तो यहां आप देखते हैं टेबल में किसी विशिष्ट रो पंक्ति को ज्ञात करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाएगा। तो इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए अर्थात की हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और बात करेंगे अपने, जब आप विंडोज पर कार्य करते हैं तो खालिस्तान सबसे उपयोगी टूल्स कौन सा होता है? विंडोज आपको पता है एक ओएस होता है, तो अगर आप वहां कार्य कर रहे हैं तो यहां बताना है हमें किसका जो सबसे उपयोगी, इसका जो सबसे उपयोगी टूल्स होता है वो कौन सा होता है। तो आपको पता है यहां बात किसकी हो रही है, तो हमें पता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, एक इनपुट डिवाइस जो कि हमारी माउस के नाम से जानी जाती है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर अपना माउस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और बात करेंगे किसकी, अगले प्रश्न की। ईथरनेट एंड टोकन रिंग्स आर टाइप ऑफ, ईथरनेट तथा टोकन रिंग किस प्रकार के कौन से दिए गए विकल्प के आधार पर किसके प्रकार होंगे। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं ईथरनेट और टोकन रिंग की, तो यहां जो मिलेगा साथियों ये आपको लैन की बात हो जाएगी अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विच इज नॉट ए कंपेरिजन ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट, है ना, कंपेरिजन ऑपरेट जावा स्क्रिप्ट में कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो डिटेल की बिल्कुल बात नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें आंसर पढ़ने होते हैं, डिटेल की हम बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें सिर्फ आंसर देखने हैं, वो भी तीव्र गति से। ठीक है, तो इसका जो अपना आंसर हो जाएगा साथियों वो अपना हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, प्लस प्लस जो हमारा एक से है ये अपना हो जाएगा भाई राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा ऑप्शन सी की अपन यहां बात कर रहे हैं। ओके भाई, चलो, कौन सा वायरस ट्रॉय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है? तो जब हम पढ़ते हैं एक अपना टॉपिक जो होता है वायरस, तो वहां हम ये कहानी इस कहानी के माध्यम से समझते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपको पता रहता है कि ट्रोजन की बात होती है ना। तो ट्रॉय एक मूवी आई थी, अगर आपने उसको देखा होगा तो आप इस प्रश्न को हल कर लोगे। इसका जो राइट आंसर अपना ट्रोजन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। खालिस्तान को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो प्लास्टिक मनी के रूप में आप किसे जानते हैं, दिए गए विकल्प के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए, क्रेडिट कार्ड इसका राइट आंसर होने वाला है, लेकिन आपको पता है कि ये जो प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर सेक्शन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए लिखा हुआ है कि इस प्रश्न को बाद में क्या किया गया, कैंसिल किया गया था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। और व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ TIFF, अर्थात TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है। और फुल फॉर्म की जब बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां हम किसकी बात करते हैं कि भाई फुल फॉर्म जो होते हैं हमारे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी फुल फॉर्म आपको मिल रहा हो आप उसे सीधे याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या कहता है हमें।
देखो इसका जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा भाई टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। और फुल फॉर्म एक ऐसी चीज है साथियों जिसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, राइट। अति महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। आगे बढ़ेंगे अपन। टू द एबल टू द बूट कंप्यूटर ऑन मस्ट हैव, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास खाली स्थान किसका होना जरूरी है। बताओ भाई ऐसी कौन सी चीज है जो कि चाहिए हमें, काहे के लिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए। ऐसी कंडीशन में उत्तर जो हमारा होगा यहां आप देखोगे कि आप सभी को पता है यहां आपके पास ओएस का होना जरूरी है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है जब भी हम कंप्यूटर को बूट करने की बात कर रहे होंगे। ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने Which of the following is not type of the list in HTML? HTML आपको निम्न में से क्या एक लिस्ट का एक प्रकार नहीं है। तो जब HTML के लिस्ट के प्रकार की बात हो रही है तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो जब हम ब्रैकेट के अंदर RL की बात करेंगे अर्थात ऑप्शन सी की जब हम बात कर रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब HTML क्या होती है और इसमें लिस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज जानने के लिए आपको थ्योरी क्लास में आनी पड़ेगी, है ना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा दिए गए प्रश्न का। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है। वायरस और एंटीवायरस की आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होगी। अगर हम उस लिस्ट को देखते हैं ध्यान से तो हमें मिलेंगे नाम वहां। अब आपको पता हो कि इनमें से 3 आपके पास क्या होंगे भाई, एंटीवायरस होंगे, एक नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको पता है, इसका राइट आंसर जाएगा डीबीएमएस की हम बात कर रहे होते हैं। ओके, यहां जो राइट आंसर होगा अपना भाई डीबीएमएस हो जाएगा। ये क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है ना। चलिए तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस दिए गए प्रश्न का। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की कि खालिस्तान की स्ट्रोक का उपयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए होता है, राइट। तो अगर दिए गए प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम, डॉक्यूमेंट्स में आपको बिल्कुल आरंभ में पहुंचना है तो हमारे पास इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस होम की होती है। और देखो फुल फॉर्म के बाद हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं वो आपकी शॉर्टकट की होने वाली हैं, या यूं कह लीजिए कि दोनों ही चीजें, चाहे तो शॉर्टकट की हो या फुल फॉर्म हो, हमारे लिए अति महत्वपूर्ण चीज होगी। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, ठीक है। इसमें है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटरों की खालिस्तान जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था। जब बात करते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग की तो ये कौन से जनरेशन में आया हुआ है। तो यहां बहुत सारे प्रश्न बनेंगे लेकिन हमें सीधे आना है अपने आंसर पर। और हम बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की तो तीसरी पीढ़ी ऐसा समय था जब कंप्यूटर में क्या हुआ है भाई, हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट करना शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर अपना तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर रहेगा। हम पढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। आइए देखते हैं निम्न में से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती है। तो आपको इसका देना है जवाब, ऐसी कौन सी डिवाइस, अर्थात नेटवर्किंग डिवाइस यहां साथियों बात हो रही है। और आपको पता है कि जब इसकी बात होती है तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉलों का स्टैंडर्ड सूट क्या है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्नों को तमाम जगह हम बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा अपना टीसीपी आईपी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो टीसीपी आईपी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की और देखते हैं क्या कहता है। एक रिलेशन खालिस्तान होता है। जब बात करते हैं रिलेशन की, और ये जो रिलेशन है साथियों कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 डायमेंशनल टेबल की हम बात कर रहे होते हैं। और ये रिलेशन जो है ये डीबीएमएस में सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो हमारी फाइल है, प्रोग्राम है, उसके बीच की बात कर रहा है। आप अपने रिलेशन से इसकी तुलना मत करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है भाई
2 डायमेंशनल टेबल की बात हो जाएगी। इसका राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। आते हैं आगे और बढ़ते हैं फटाफट, हालांकि ये भी कैंसल है। एमएस वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्याय शब्द को इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता है क्या होगा, तो ऑप्शन ए अर्थात थिसॉरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। थिसॉरस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापोगे, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं थिसॉरस का क्या होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास है, मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं कौन सी होगी, है ना। मान लीजिए मैं कह दूं कंप्यूटर आपका शुरू हो गया, उसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन आने वाली है, या यूं कह लीजिए कि उसके बाद जो आपके सामने पहली स्क्रीन आएगी उसे अपन क्या कहेंगे? तो उसे अपन कहते हैं भाई साहब डेस्कटॉप। इसे क्या कहेंगे अपन? डेस्कटॉप कहते हैं। अर्थात इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पुनः फुल फॉर्म से प्रश्न आपका आया हुआ है और इसे क्या कहेंगे भाई? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, है ना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। VLSI बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सामान्य से प्रश्न है और आप सभी से बन रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। और जो यहाँ अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में खालिस्तान फंक्शन कैटेगरी नहीं उपलब्ध होती। तो देखना है भाई कि कौन सी फंक्शन कैटेगरी जो है वह उपलब्ध नहीं होगी। लॉजिकल, सीरीज, फाइनेंशियल, टेक्स्ट। तो आपको पता है कि टेक्स्ट है जो हमारी सीरीज है ये हमारा फंक्शन कैटेगरी नहीं होगी। अर्थात जो अपना ऑप्शन बी है वो अपना एकदम से सही आंसर हो जाएगा। बाकी लॉजिकल हो, फाइनेंशियल हो या टेक्स्ट हो, ये तीनों तरह के आपको जो फंक्शन कैटेगरी है वो आपको मिलेगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना करता है? भाई बता दो कि ऐसा कौन सा होता है कि जिसके माध्यम से हम, है ना, फाइनेंशियल फंक्शन अपने कर पाते हैं। ठीक है चलिए, तो आपको पता है यहां जब बात करते हैं हम पीएमटी फंक्शन जो होता है वो ये कार्य करेगा। अर्थात जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पीएमटी, है ना। तो फंक्शन कैटेगरी फंक्शन क्या होते हैं ये सब अपन पढ़ते हैं, है ना, अपनी थ्योरी क्लासेस में। राइट आंसर जो है अपना सी हो जाएगा। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि आंतरिक बिजली की आपूर्ति खालिस्तान कहलाती है कहां? कंप्यूटर पर, है ना। अगर कंप्यूटर पर कोई आंतरिक बिजली की आपूर्ति हो रही होगी, मिल रही होगी, तो उसे अपन क्या कहते हैं आपको पता हो, है ना। तो इसका राइट आंसर लगभग तमाम साथियों को पता होना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है। और इसका जो आंसर रहेगा साथियों ये अपना ऑप्शन ए रहने वाला है। अर्थात एसएमपीएस की बात करेंगे, है ना। अब एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा तो ये आपको छापना है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। तो प्रश्नों को ध्यान रखना है और जो कमेंट बॉक्स लिखेगा मैं देखूंगा उसको। ठीक है, क्यों? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर अपना ए हो गया। हम बढ़ेंगे आगे कि एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिस्क कौन सी होती है? अब देखो बूटिंग में आपको पता हो, है ना, कि कौन सी बूटिंग कितने प्रकार की होती है, क्या बूटिंग होती है। ठीक है चलिए, अगर हम बात करते हैं इस्तेमाल होने वाली डिस्क की, तो यहां तमाम साथियों को लगभग बातें पता होंगी मित्रों कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका जो आंसर है ये सिस्टम डिस्क हो जाएगा। इसका जो आंसर अपना वो सिस्टम डी, अर्थात ऑप्शन जो बी है वो अपना हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि कौन सा एक संख्यात्मक डेटा नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा डेटा रहेगा जिसमें हम संख्या का उपयोग नहीं कर रहे होंगे। तो फटाफट देखिएगा, कर्मचारी का पता, परीक्षा का स्कोर, बैंक राशि, कर्मचारियों की संख्या। तो पता है आपको कि यहां अगर हम परीक्षा के स्कोर की बात कर लें या बैंक राशि की या कर्मचारियों की संख्या की, तो इसके लिए हमें संख्यात्मक डेटा लिखना होगा। लेकिन कर्मचारी का जो पता रहेगा ये हो सकता है कि केवल और केवल टेक्स्ट के रूप में रहे, है ना। चलिए
तो बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की, अर्थात इसका जो हुआ क्या हुआ, ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डॉस, लाइनेक्स और विंडो हैं, और ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है ओरेकल, ओरेकल नहीं है। तो ओरेकल क्या है, ये सब जानेंगे अपन थ्योरी क्लासेस में, डिटेल की बात नहीं होती है। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, हमें सिर्फ आंसर देखने हैं फटाफट, क्विक रिवीजन है। वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्यों को कैसे करना है, उन्हें कंप्यूटर खालिस्तान कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है इसका आंसर। और अगर हम इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं मित्रों, तो इसका आंसर जो होगा ये अपना क्या होता है, तो इसका जो आंसर है अपना ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो एग्जाम्पल फॉर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज, सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण है। तो उदाहरण दिया गया है, आपको देखना है कि क्या ये हो सकता है सिंप्लेक्स या नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं हम। कीबोर्ड पर परंपरागत मॉडल बिल्कुल सही, अर्थात जो ऑप्शन ए है इज राइट आंसर है, यह आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। What is the spacing between the lines in the MS Word? लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? तो बड़ा आसान है भाई, इसका जो जवाब है ये प्रश्न में ही है, अर्थात ऑप्शन डी लाइन स्पेसिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग इसका आंसर हो जाएगा, और इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी हो जाएगा। डी, इसको आप ध्यान रखेंगे, डी इज राइट आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने क्रम में पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो देखिए इसके लिए कंट्रोल एम का नाम आप ध्यान रखेंगे, कंट्रोल एम इसका आंसर हो जाएगा, और शॉर्टकट की से पुनः प्रश्न आपका बन रहा है। तो भाई कंट्रोल एम ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और बात करेंगे यहां अगले प्रश्न की, कि बूटअप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को खालिस्तान में भंडारित किया जाता है। अब बूटअप पता हो आपको कि भाई बूटअप क्या होता है, तो आप इसका जवाब देंगे, ठीक है ना। और लगभग विद्यार्थियों को जब भी हम बात करते हैं अपने क्लासेस में, तो तमाम साथियों को पता होगा कि ये जो प्रश्न आपसे आ रहे हैं, लगभग जो बच्चे लगातार जुड़े हुए होंगे, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप सभी से ये जो प्रश्न है ये लगभग एक आध दो को छोड़ करके लगभग जो इसके आंसर रहेंगे ये आपसे बन रहे होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करके यहां आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए तो जब बात करते हैं इसका, तो भाई ROM.BIOS, रोम बायोस, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहां जब हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, रोम बायोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात करते हैं कि निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता? लिवरेज, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी या परचेज? तो बताइए भाई फटाक फटाक से बताइएगा, अपन इसका तुरंत आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसका फटाक से आंसर देखिएगा भाई, पर्पज इसका राइट आंसर हो जाएगा, परचेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी में ये लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इज इसका राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात करते हैं कि क्या कहता है, ठीक है। EBCDIC है ना, कोड कितने कैरेक्टर को धारण करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा अपना, ये जो होगा साथियों ये आपको 256, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सारी चीजें या डिटेल हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न क्या कहता है, तो भाई एक्सेल में रो डेटा को कॉलम में डिस्प्ले करना है या इसके विपरीत करना हो, मतलब कॉलम को रो में करना हो, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? इसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा? आप सभी को पता है कि यहां हम ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बात करते हैं निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? प्लॉटर्स, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी। प्लॉटर्स की हम बात करते हैं, ये हम बात क्या करेंगे साथियों, यहां हम बात करने वाले हैं प्लॉटर्स की, और पता है आपको ये कैसी डिवाइस है? तो ये एक आउटपुट डिवाइस होती है, हम बात करते ही हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है, कौन?
नहीं है, तो स्क्वायर इज राइट आंसर। स्क्वायर नाम से किसी टोपोलॉजी का नाम या हम नहीं देखते हैं इसे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से डेटा अंतरण का सबसे तेज जो माध्यम है वो कौन सा होता है? तो आपको पता है कि यहां जो इसका राइट आंसर फाइबर ऑप्टिक्स केबल की बात हो रही है, जो कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है ना? तो चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें आवश्यकता होगी। और मुझे अब पता है कि सबको पता है कि यहां हमें ऑप्शन ए अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। चलिए, तो इसका जो आंसर है मित्रों ये क्या होगा? तो भाई ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप टिक करेंगे। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हमारे लिए क्या कहता है। डीवीडी की अधिकतम संचयन क्षमता कितनी है? तो 4.7 जीबी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और ये डेटा जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए 4.7 जीबी ये एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला क्या है। एसक्यूएल में ग्रांट एक खालिस्तान है कैसी कमांड है? तो चार विकल्प की बात करेंगे, है ना, कि चार विकल्पों के आधार पर यहां आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो भाई एक डीसीएल कमांड होती है। एक क्या है? डीसीएल, अर्थात जो ऑप्शन बी है वो आपका एकदम से राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की कि किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है लिनक्स में, अर्थात लाइनक्स की बात हो रही है ना? तो कौन सी कमांड की बात यहां होती है ना? और देखो जब बात होगी तो भाई ऑप्शन बी अर्थात ch mod जो कमांड होती है ये हमारा ये कार्य करेगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वे पेज खालिस्तान में उपलब्ध होते हैं। आपको बताना है कि वे पेज कहां उपलब्ध होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां वेब सर्वर, वेब ब्राउजर इसका अपना वेब पेज कहां उपलब्ध होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वेब ब्राउजर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मापन इनमें से किसमें किया जाता है? तो भाई डॉट पर इंच पर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डॉट पर इंच पर होगा और ऑप्शन जो बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है। और बहुत ही जरूरी बात है, HTTP जो है ये किस लेयर का जो हमारा है इसका जो मिलेगा आपको, मिलेगा कौन सी? तो इसे अपन एप्लीकेशन लेयर की बात करेंगे। किस लेयर की? एप्लीकेशन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका जो होगा भाई क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रन टाइम के दौरान खालिस्तान मेमोरी नियत की जाती है। कैसी मेमोरी नियत की जाती है? तो आपको पता है यहां हम डायनेमिक मेमोरी की बात करेंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो HTML में भाई सबसे बड़ा हेडिंग क्या होती है? सबसे बड़ी जो हेडिंग है वो कौन सी होती है? तो हेडिंग पहली अर्थात H1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमारे H1 अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। भाई आगे बढ़ो। MS DOS खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो भाई आपको पता है ये हमारा कमांड बेस्ड होता है, अर्थात कमांड ड्रिवन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है? तो दिए गए विकल्प के आधार पर आप इसका आंसर करेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो यह क्या है भाई? यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विजुअल बेसिक में कीवर्ड्स वो शब्द हैं जिनका चार विकल्प दिए गए हैं और चार दिए गए विकल्प के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। देखिए अगर हम पढ़ते हैं इसको तो ये देगा भाई अर्थ विशिष्ट होता है एवं इसका उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए, अर्थात जो ऑप्शन ए है वो आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए भाई, ये हुआ अपना ऑप्शन ए हुआ और ये इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा ड्राइव में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है? भाई बता दो फटाक से। और आपको पता है कि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? एमबीआर, अर्थात ऑप्शन जो सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी एमबीआर। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपन एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु खालिस्तान डिस्प्ले होते हैं, कहां होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, फार्मूला बार में डिस्प्ले होते हैं, है ना। चलो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम संकेतों को मैनुअल रूप से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है, मनुष्यों की आवश्यकता होगी, तो आपको देना है फटाक से इसका आंसर। और जो इसका आंसर है भाई, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैन्युअली रूप से राउट करने के लिए, देखो यहां जो होगा ये होगा टी स्विच नेटवर्क, अर्थात ऑप्शन जो बी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे प्रश्न बड़े शानदार प्रश्न कहे जाते हैं, ऐसे प्रश्न बड़े शानदार प्रश्न कहे जाते हैं। अपनी थ्योरी पे हम ऐसे प्रश्नों पर विशेष चर्चा परिचर्चा करते हैं। अभी के लिए जो है ये अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। तो भाई जितने कार्य लिखे हैं सभी हैं ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी क्या है इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब। आगे बढ़ेंगे और डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ क्या है? तो 4 विकल्प रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आपको बिना पढ़े बन रहे होंगे। तो आसान है कि भाई इसमें क्या होगा, जो डेटाबेस इसका जो लाभ है वो क्या हो जाएगा? डेटा एकीकृत होता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, यही लाभ है, अर्थात ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो डीबीएमएस इसी के काम आते हैं ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कौन सा सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए सबसे पहले कौन सी भाषा आई है भाई? तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिकली बात हो रही है। आप सभी को पता है कि हमारे पास क्या होती है साथियों, हमारे पास फोर्ट्रान नाम की एक लैंग्वेज होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थात फोर्ट्रान हो जाएगा, जिसका की फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन है। आगे बढ़ो, टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है F11। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा साथियों? तो यहां आपको मिलेगा F11, अर्थात जो ऑप्शन बी है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें अंतरण करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइल लाना है, इसे बोलते हैं डाउनलोडिंग, और इसके जो उसको बोलते हैं अपन क्या, अपलोडिंग। इसका जो आंसर है वो क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी अर्थात डाउनलोडिंग हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल है? और देखो ये ऐसे प्रश्न है कि आप सभी से बनने चाहिए। तो HTTP कॉलन और डबल स्लैश इसका राइट, अर्थात ऑप्शन जो बी है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और VBA में एकल डेटा टाइप कितनी बाइटों की आवश्यकता होती है? फटाक से दीजिएगा, बड़ा आसान प्रश्न है और मुझे पता है कि ये तमाम साथी इसका सही जवाब सोच लिए होंगे और इसका जो है इसका 4 हो जाएगा राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार के डिस्क्लेमर किया जा सकता है? तो वेरिएबल किस प्रकार के डिस्क्लेमर करेंगे आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है साथियों ये होगा भाई, तो वार स्टार नेम हो जाएगा, है ना, स्ट्रिंग नेम, है ना। तो ऑप्शन जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो जब भी वर्कशीट के संग्रह की बात होती है तो यहां हम कहते हैं क्या साथियों, यहां हम कहते हैं इसके लिए क्या कहते हैं,
हम कहते हैं इसको क्या, वर्क बुक कह देते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहां आप देखोगे भाई पीओएस क्या है, पीओएस जो है वो क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये क्या है, पीओएस क्या है। देखो तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी क्या होगा, ऑप्शन ए होगा ए टाइम एंड प्लेस वेयर अ रिटेल ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। वह समय तथा स्थान जहां रिटेल ट्रांजैक्शन होता है उसे बोलते हैं पीओएस, है ना। और इसके बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारी बात अपन को नहीं करना। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। HTML में फंडामेंटल मूलभूत टैग खालिस्तान को कहा जाता है। और यहां तमाम साथियों से इस प्रश्न से उम्मीद है कि भाई यह प्रश्न जो रहेगा वो सभी से बनने वाला प्रश्न है। फटाक से दीजिए जवाब क्या होगा भाई। चलिए और अगर हम इसकी बात करते हैं तो मुझे पता है कि भाई ये बड़ा आसान है कि फंडामेंटल जो टैग होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहां आपको पता है कि ऑप्शन डी की बात हो रही है, अर्थात HTML स्वयं अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल टैग होता है। इसके बिना शुरुआत अपन नहीं कर पाते हैं HTML की। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डॉस कमांडो में सर्वाधिक लंबाई कितनी हो सकती है। तो डॉस कमांडो की जो लंबाई है वह 127, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। 127 की बात कर रहे होते हैं हम। ओके चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगले प्रश्न की कि अपने पास क्या है। तो वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है कहां रखता है, तो देना है आपको जवाब। तो डेटाबेस कहां रखा जाएगा कुल मिलाकर के, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई टेबल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, बात करेंगे कि फ्लो चार्ट में किस आरेख का उपयोग स्टार्ट या स्टॉप के लिए होता है। तो फटाक से दीजिएगा जवाब। और आपसे यह प्रश्न आना चाहिए, यह प्रश्न आपसे आना चाहिए। तो देखना भाई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके लिए ही क्या होता है, स्टार्ट एवं स्टॉप का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू साइन के उपयोग अगर आप करते हैं तो इससे क्या होगा। और मुझे पता है कि ये जो होता है ये सब स्क्रिप्ट के लिए है और सभी से ये प्रश्न आ रहा होगा। तो शॉर्टकट की पुनः एक बार आपके सामने है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। MS वर्ड में स्पेलिंग टूल खालिस्तान किस टूल बार में होता है। तो आपको जवाब देना है फटाफट कि किस रहेगा। तो यहां जो इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा भाई स्टैंडर्ड, क्या रहेगा, स्टैंडर्ड टूल बार इसका राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्टैंडर्ड इसका उत्तर हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्लॉटर एक आपको पता है आउटपुट डिवाइस होती है। ओके आगे बढ़ जाओ। खालिस्तान एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप क्या है, एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। तो लैंडस्केप उनमें से एक है, ऑप्शन बी लैंडस्केप इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे तो जो डम्ब होते हैं टर्मिनल खालिस्तान एक से बना होता है, एक कीबोर्ड था स्क्रीन से बना होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा संचयन किया जा सकता है। तो हाईएस्ट जो स्टोरेज है उसका है वो है भाई टेराबाइट का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करें किसमें संचयन प्रोग्राम की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। तो फैक्चुअल है, यह व्यक्ति पता हो आपको कि यह व्यक्ति कौन है ना, यह व्यक्ति आपको पता हो कि यह व्यक्ति कौन है जिसने यह अवधारणा रखी थी। तो इसका नाम जॉन वान न्यूमैन रहेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। और यहां जो है नेटवर्किंग में जो गेटवे है उसकी बात हो रही है कि यह क्या करेगा, है ना। तो देखिएगा ये जो होता है क्या करेगा, यह दो अथवा दो से अधिक खंडों के मध्य संयोजन प्रदान करता है, अर्थात जो ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की।
और यहां से भाई साहब अपने जो प्रश्न थे 75 प्रश्न जो कि नवंबर 16 के पहली शिफ्ट के थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने समाप्त होते हैं। हमने यहाँ फटाफट क्विक रिवीजन कह लीजिए, या फटाफट हमने क्या किया, इसका एनालिसिस किया है, जहां उद्देश्य था कि आपको प्रश्नों के उत्तर आप तक मिल पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन यहीं विराम करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।